अब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स क्या होते हैं। तो इवेंट बेसिकली, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इवेंट बोलते किसे हैं। जब भी यूज़र कोई एक्शन परफॉर्म करता है अब हमारी वेबसाइट के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे गूगल की वेबसाइट ओपन कर ली, ठीक है। तो अब यूज़र जब यहाँ पे लेट्स से इस बटन पे क्लिक करता है, ठीक है, या यहाँ पे आई एम फीलिंग लकी इस बटन पे क्लिक करता है, तो बैक एंड पे क्या होता है, एक इवेंट परफॉर्म होता है। या यूज़र जब यहाँ पे कुछ लिखता है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास बैक एंड पे कुछ ना कुछ इवेंट्स परफॉर्म होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यूज़र कुछ भी वेबसाइट के अंदर चेंज करता है, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट के अंदर क्या होगा, बैक एंड पे इवेंट परफॉर्म होते रहेंगे। और इन इवेंट्स को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल भी कर सकते हैं और न्यू इवेंट क्रिएट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इवेंट्स काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभी तक का जो मैंने काम किया हुआ था, इस सब को मैं हटाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक हम इसको हटा देते हैं ताकि हमारा कोड थोड़ा क्लीन लगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन लेता हूँ और इस बटन का नाम मैंने कह दिया क्लिक मी, ठीक है। हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ जब यूज़र इस पर क्लिक करे तो क्लिक होने के बाद क्या हो, मेरे पास एक अलर्ट मैसेज आ जाए और उसमें कुछ भी मतलब लिखा आ जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो बटन है क्लिक मी नाम का, इस पर जैसे ही क्लिक हो, अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक अलर्ट बॉक्स जो है वो आ जाए। तो ये बेसिकली एक इवेंट के थ्रू हम ये काम करेंगे। तो कुछ बिल्ट इन इवेंट्स होते हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम अलर्ट का काम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ फंक्शन, उसका नाम रखते हैं टेस्ट फंक्शन, और यहाँ से इसके अंदर हम कह देते हैं अलर्ट और हाय या बटन इज़ क्लिक्ड, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ जब इस बटन पे क्लिक हो ना, तो ये वाला जो फंक्शन है ये रन हो जाए और इस फंक्शन के अंदर क्या है, एक अलर्ट का मैसेज है, ठीक है। अभी तो अगर मैं इसको करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, देखें कुछ भी नहीं हो रहा। अब मुझे इस बटन पे एक इवेंट लगाना है और उस इवेंट को हम बोलते हैं ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक। ये देखें मेरे पास नीचे सजेशन भी आ चुकी है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक किया ऑन क्लिक इक्वल टू, और ये जो दो कोटेशन मार्क्स हैं इनके अंदर हमने अपने फंक्शन का नाम लिख देना है, ठीक है। हम पूरे का पूरा फंक्शन भी उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि फ़ंक्शन पहले से क्रिएट किया, अगर मैं यहाँ पे पूरा ऐसे उठा के लिख दूँ ना वो भी ठीक है, लेकिन उसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स है तो इसको सिंगल करना पड़ेगा एक को, लेकिन ये कोड बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है। तो इसलिए हम फंक्शन अलग से क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आके सिंपल आपने क्या करना है, उस फंक्शन का नाम लिख देना है, जो कि हमारे केस में टेस्ट फंक्शन है, और ब्रैकेट्स क्लोज और ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर कुछ भी कोड हो सकता है, अभी के लिए मैंने सिर्फ अलर्ट लिया हुआ है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें मेरे पास एक इवेंट ट्रिगर हुआ है और एक अलर्ट बॉक्स जो है मेरे पास यहाँ पे बटन इज क्लिक नाम का आ चुका है। तो ये तो था ऑन क्लिक इवेंट। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से किस्म के इवेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास होता है ऑन सबमिट होता है, इसके अलावा ऑन की डाउन होता है। अभी के लिए मैं आपको एक दो और दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र कुछ भी कोई की प्रेस करे, मतलब ये मैं की प्रेस कर रहा हूँ तो कोई भी की प्रेस करे तो कुछ ना कुछ मेरे पास चेंज हो जाए, ठीक है। या यूज़र कोई भी की प्रेस करे तो मेरे पास अलर्ट बॉक्स आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इनपुट टाइप ले लेता हूँ क्योंकि उसके अंदर मैं की प्रेस करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दिया, ये ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया है ना, ये जब यूज़र यहाँ पे कुछ भी टाइप करे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे टाइप करूँगा तो मेरे पास वो जो अलर्ट बॉक्स था ना वो रन हो जाए। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। उसके लिए हमारे पास एक और इवेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑन चेंज। उसका फुल नेम है ऑन चेंज इवेंट। तो आपने उसी तरह यहाँ पे आके ऑन चेंज ऐसे नाम देना है अपने इवेंट का और उसके अंदर ऐसे फंक्शन को पास कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसको सेव किया और रिफ़्रेश किया। अब मैं यहाँ पे आके कोई की प्रेस करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये की,
प्रेस की। अच्छा, इसने अभी तक काम नहीं किया, शायद मैंने कुछ सिंटेक्स में मेरी कोई गलती है, तो मैं देखता हूँ एक बार। अच्छा सॉरी, ऑन चेंज नहीं नाम था उसका, ऑन की डाउन नाम था, ऑन की डाउन। ऑन चेंज भी एक इवेंट है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस वाले का नाम ऑन की डाउन है क्योंकि की से रिलेटेड है। आप देखें हो चुके हैं। मैंने इसको दोबारा से यहाँ पे आके कुछ लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने की प्रेस की तो ये मेरे पास अलर्ट बॉक्स जो है वो आ चुका है। वो पहले मैं इस वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि जो मैंने इवेंट का नाम था वो गलत लगाया हुआ था, तो यहाँ पे मुझे इवेंट का नाम ठीक करना था। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या था, ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज की बात करते हैं। ऑन चेंज में बेसिकली ये होता है ना कि जैसे ही हमारी इस इनपुट की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अभी के लिए ए बी सी है, ठीक है, जैसे ही वो ए बी सी से चेंज होके कुछ और होगी, एक्स वाई जी होगी, तो ये इवेंट तब ट्रिगर होगा। मतलब एक बार वैल्यू चेंज हो गई, कुछ पहले और थी दूसरी बार और हो गई, तो ये इवेंट तब ट्रिगर होता है। तो मैंने अब ऑन चेंज लिखा और अब मैं आपको बताता हूँ। अभी के लिए इसकी वैल्यू क्या है, एम्प्टी है। अब जब मैं इसके अंदर ए बी सी लिखता हूँ, ठीक है, और उसको इससे बाहर आता हूँ, तो ये देखें मेरे पास वो इवेंट ट्रिगर हो गया। अब अगर मैं देखूँ इसकी वैल्यू ए बी सी है, तो मैं यहाँ पे आके ऐसे कुछ और लिख देता हूँ और दोबारा इसकी वैल्यू छोड़ी मैंने, इससे बाहर आया, तो ये देखें दोबारा इवेंट ट्रिगर हो गया। तो ये बेसिकली ऑन चेंज तब होता है जब एक बार वैल्यू चेंज होकर अपडेट होती है दोबारा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और इवेंट भी होते हैं। आई थिंक ऑन माउस ओवर का एक इवेंट होता है, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ऑन माउस ओवर बेसिकली हम तब लगाते हैं जब हमारा माउस जो है वो किसी जगह पे पहुँचे। मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो हमारा एरो मूव हो रहा है, ठीक है, पॉइंटर सॉरी, ये पॉइंटर फॉर एग्जांपल इस बटन पे आए या इस हेलो के ऊपर आता जाए। जैसे ही ये पॉइंटर इस हेलो के ऊपर आए तो हमारा वो जो अलर्ट बॉक्स था इवेंट ट्रिगर हो जाए। तो फॉर एग्जांपल ये जो हेलो है, H1 टैग है, इसके अंदर मैं इवेंट लगाना चाहता हूँ वो वाला। तो वो कैसे मैं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा ऑन माउस ओवर इक्वल टू, यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं इसी फंक्शन को रन करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिएगा मैंने इसको रन किया और रन करने के बाद रिफ़्रेश किया। अब मैं सबसे पहले तो बटन क्लिक वाला हो गया रन, क्योंकि ये मेरे से बटन क्लिक हो गया था। उसके बाद मैं इस जगह आऊँगा, जैसे ही मैं इस जगह अभी मैंने माउस लेके आया हूँ तो मेरा वो जो अलर्ट बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। ये देखें, ये ऐसे। अब क्योंकि ये देखें इस जगह भी आ रहा है मेरा माउस, इस जगह भी, तब भी ये रन हो रहा है क्योंकि ये जो पूरा स्पेस है ये H1 ने ली हुई है। यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक वो टॉप पे पूरा उसने कवर किया हुआ है फुल लाइन को। तो ये हमारे कुछ इवेंट्स हैं। इसी तरह और भी काफ़ी इवेंट्स होते हैं हमारे पास। एक पेज लोड का इवेंट होता है, जब पेज कंप्लीट लोड हो जाए तो क्या हो, उसको ऑन लोड बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑन चेंज होता है, जब कोई एलिमेंट चेंज, जो अभी मैंने आपको करके दिखाया है। एक होता है ऑन माउस आउट, जब हमारा माउस का पॉइंटर उस जगह से हट जाए तो वो रन होता है। तो इसी तरह मल्टीपल इवेंट्स हैं, उन सब की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उनको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं।